गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स और इसमें हम अपना सेकंड यूनिट कर रहे हैं 3 डिजिट नंबर। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इसमें हमने किया था कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपका 0 होता है और लार्जेस्ट नंबर आपका 9 होता है। ठीक है, और इसी तरीके से हमने लार्जेस्ट नंबर बनाया 3 डिजिट से हमने बनाया, स्मॉलेस्ट नंबर हमने किया। तो इसी पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस और भी यहाँ पर हैं पेज नंबर 17 में, ये भी आपने करने हैं। और कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। एक हम राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट यूजिंग 5, 6, 8 डिजिट आर नॉट टू बी रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको ये डिजिट मिली है 5, 6, 8। इस 3 डिजिट से आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर, आपको छोटा नंबर आपको बनाना है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे देखेंगे। लेसन नंबर 2 है आपका 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या था आपका, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट यूजिंग द डिजिट 5, 6, 8 डिजिट आर नॉट टू बी रिपीटेड। अब जो आपको 5, 6, 8 3 जो डिजिट मिली है, जो संख्या मिली है, इससे आपने एक छोटी संख्या आपने बनानी है। जैसे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं उसी तरीके से आपने इसको भी देखना है। और जो आपकी संख्या है वो बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो देखेंगे इसमें कैसे करेंगे। तो हम स्मॉलेस्ट भी बना लेते हैं और लार्जेस्ट भी बना लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए बनाने के लिए हम सबसे छोटा नंबर लेंगे। ठीक है, तो आपको नंबर क्या मिले हैं, एक 5, 6 और आपका 8 मिला है डिजिट। तो इन तीनों में सबसे छोटा क्या है आपका 5, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 5। ठीक है, अब आपके पास क्या बच गए 6 और 8। इन दोनों से भी छोटा नंबर कौन सा है, 6 और 8 में से 6 आपका छोटा नंबर है। फिर हमने 6 लिख लिया और लास्ट में आपका 8 बचा, तो हमने यहाँ पे 8 लिख लिया। तो जब हम इन तीनों नंबर को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट, तो आपका छोटा नंबर क्या बन गया है 568। अगर हम इसका लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, इन तीनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर हमने ले लिया 8, हमने लिख लिया। अब आपके पास सिर्फ 2 नंबर बचे हैं 5 और 6, और 5 और 6 में से भी आपका इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है आपका 6, तो हमने 6 लिखा और लास्ट में आपका क्या है 5। तो लार्जेस्ट नंबर क्या बन गया आपका 865। ठीक है, तो इस तरीके से आपने नंबर्स को अरेंज करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी पेज नंबर 17 में सेकंड क्वेश्चन हम भी करेंगे। गीता हैज़ ₹958 वाइल हर सिस्टर हैज़ ₹954। हु हैज़ मोर। अब देखिए गीता है, उसके पास कितने पैसे हैं 958 और उसकी बहन के पास कितने हैं 954। तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा पैसे किसके हैं, किसके पास हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी देखेंगे और नोट डाउन भी करेंगे। गीता हैज़ रुपीज़, क्वेश्चन हम लिख लेंगे 958 वाइल हर सिस्टर हैज़ ₹954। गीता के पास 958 हैं और उसकी बहन के पास हैं 954। तो हु हैज़ मोर, तो ज़्यादा किसके पास हैं। तो पहले लिख लेते हैं हम, गीता हैज़ ₹958, सिस्टर के पास कितने हैं 954। तो देखिए हम जब हम देखना चाहेंगे कि कौन के पास ज़्यादा है तो हम एक एक डिजिट करके चेक करेंगे। ठीक है, जैसे हमने असेंडिंग डिसेंडिंग में किया था। तो यहाँ पे देखिए 9 और 9 दोनों में ही कॉमन है, 5 भी दोनों में ही कॉमन है, दोनों डिजिट सेम है। अब जो थर्ड डिजिट है नंबर की वो हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 95 यानी कि 95 दोनों में सेम है। अब गीता की जो थर्ड डिजिट है यहाँ पे 8 है और ये आपका 4 है, तो 8 4 से क्या है ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, गीता हैज़ मोर देन हर सिस्टर। तो गीता के पास क्या है, ज़्यादा पैसे हैं किसके कंपैरिजन में, अपनी बहन के। कितने ज़्यादा हैं, 4 रुपये ज़्यादा हैं। तो इसको देख क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हमने माइनस किया। ठीक है, तो 8 - 4 4, 5 -0 9 - 0। तो कितने पैसे, कितने रुपए ज़्यादा हैं उससे, गीता के पास अपनी बहन से सिर्फ 4 रुपये ही उसके पास ज़्यादा हैं। तो इसे करने की ज़रूरत नहीं, बस आप यहाँ तक भी देख सकते हैं। आपने देखा कि आपने नंबर देखे, जो आपको नंबर मिले हैं एक एक डिजिट से आपने चेक करना है। ठीक है, जैसे हमने असेंडिंग डिसेंडिंग में किया था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। तो यहाँ पे आपको पता लगा कि गीता के पास क्या है, ज़्यादा पैसे हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप करेंगे बैंगलोर, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इसका थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये 3 क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल से हैं, इन्हें आपने खुद प्रैक्टिस करनी है और बुक में ही इसको यहाँ पे आप स्पेस मिला है, आपको जगह मिली है, तो यहीं पे आप इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है,
और कॉपी में अच्छे से नोट डाउन अपने क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू क्लास।